मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा संघर्ष किया है कि शायद है हम जैसा कोई संघर्ष कर पाए। और जबकि मैंने 30 से 32 साल की उम्र में वो वनवास झेला है, वो मैंने सुनामी देखी है, वो जंगल राज मैंने झेला है कि अपने कष्ट मैं किसी से कह नहीं पाया। बस ये सोच के रह गए कि ये शायद कुदरत की नज़र में आखिरी सितम होगा। बस यही सोच के हम रह गए। और उसी कड़ी में हम किसी एक जगह पे आए थे कि चलो यहाँ हमारे कुछ दिनों तक गुजर बसर हो जाएगी। और हालांकि ज़माना जो मुझे ठोकर मार रहा है वो नकारात्मक नहीं बल्कि हमें और परिपक्व कर रहा है कि आगे आपको ज़िंदगी किस तरह की जीनी है। उसी कड़ी में जब मैं अपने गांव से निकासी हमारी हुई, मैं किसी और जगह पे कुछ समय के लिए आशियाना या शरणागत में बन गया। और विगत पिछले 2021 में मुझे आज भी याद है कि 28 सितंबर की वो तारीख थी जब मैं वहाँ से पलायन करके सीधा कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है, वहाँ मैंने अपना निवास स्थान बनाया। समय चलता रहा, यूं ही चलता गया और लोग भी बदलते गए। कुछ दिन पहले उनका स्नेह प्यार कुछ और था, उनकी नज़रों में मेरी इमेज, मेरी क्रेडिट कुछ और थी। जैसे ही समय बदलता गया, लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि पैसा बोलता है। उस समय उन लोगों को लगता था कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा है और उनको धीरे धीरे ये भी लगने लगा कि ये व्यक्ति कंगाल है, इसके पास कोई भी संसाधन या कोई भी इस तरह का ठोस चीज़ नहीं है जिससे कि आगे तरक्की कर पाए। तो होने की बात है कि तो होएगी है। कुछ समय के उपरांत जिस व्यक्ति के यहाँ आए थे, उन्होंने कोई आपसी मतभेद होने के चलते आपस में कोई बात हो गई और तो उस बातों का सारा ठीकरा मुझ पे फोड़ा गया। फलस्वरूप ये हुआ कि वो सभी लोग बॉम्बे के लिए कूच कर गए। और बॉम्बे कूच करने के बाद यहाँ के जो उनके गार्जियंस लोग थे, पेरेंट्स लोग थे, वो हमारे या उन्हीं के संरक्षण में हम रहने लगे। लेकिन उन लोगों का बर्ताव मेरे साथ इतना दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया, इतना ज़्यादा बिगड़ता चला गया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं कई बार इस चीज़ को झेल चुका हूँ, बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब मेरा धैर्य जवाब दे गया है। और उसमें सोने पे सुहागा जैसी ये बात थी कि आग में घी डालने जैसी ये स्थिति पैदा हुई कि जिस व्यक्ति के भरोसे मैं इस जगह पे, इस ज़मीन को अब तक देख रहा था या यहाँ पे मैं अपना आशियाना या शरण लिए हुआ था, तो लगभग 3 से 4 महीने हो गए। तो उस गृहस्थी के ना ही पुरुष या ना ही महिला ने हमसे इस तरह की कोई संपर्क किया, ना ही हमें कोई दिलासा दी कि बेटा लल्ला किस तरह से आप जी रहे हो, क्या तुमको तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, आर्थिक तंगी तो नहीं है, घर वाले कोई परेशान तो नहीं करते हैं। झूठे बोल भी इस तरह के आज दिन तक नहीं कहे गए। जबकि उनका एक खंडरनुमा मकान में मैं काफ़ी लंबे अरसे उसको सजो के रखे थे और रह भी रहे थे। अब आप यूं ही समझिए, इस आधुनिक ज़माने में एक मास्टर डिग्री जिस व्यक्ति के पास हो, 10 लाख का ट्रैक्टर हो, उसको खंडरनुमा मकान में अकेला रहने के लिए विवश किया गया। विवश करने के बाद भी उस घर में आज के इस आधुनिक दौर में एक चिराग जलाने तक का उजाला ना हो। पंखे की तो बात छोड़ो, लेकिन फिर भी सारा कुछ मैं झेलता रहा। चलो, वो दिन जब हमारे नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। लेकिन स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही होती, दिन प्रतिदिन हम पे और मुसीबत बढ़ती जा रही थी और आज भी बढ़ रही है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग जुबान से बयां नहीं करते हैं, लेकिन अपने हाव भाव से जाहिर कर देते हैं कि वो उस व्यक्ति के प्रति क्या सोच रहे हैं। तो कमोबेश मेरे लिए इस घर में नकारात्मक माहौल बन गया। मुँह पे कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं, घर के जो बुजुर्ग मुखिया हैं उनके द्वारा लगाए गए हैं, जो करैक्टर से भी संबंधित हैं। तो बहुत ही गहरा आघात मुझे लगा है आंतरिक आत्मा में कि अब दोबारा इस मिट्टी को सलाम करने के लिए वो दिल गवारा नहीं करेगा जो आएंगे। तो आज लगभग जुलाई का अंतिम सप्ताह शुरुआत होने की कगार पे है।
तो मेरे लिए जिस तरह से हमसे जो आधी उम्र के बच्चे हैं, 15-15 साल के, 10-10 साल के, वो इतने बड़े बोल मुझसे बोलते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनके गार्जियंस उनसे 2 शब्द कह नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं कि बेटा आपको इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए, ये तुम्हारे रिश्ते में ये लगते हैं, ऐसा लगते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ उचित नहीं समझी। तो कहीं ना कहीं जो मुझे मानना हुआ कि उन लोगों के भी दिमाग में इस तरह का फितूर होएगा कि ये बंदा कोई काम का नहीं है, इसको क्या ज़रूरी है अपने घर पे रखना। और बहुत बड़ी विडंबना ये है कि मेरा एक दृढ़ संकल्प है, मेरे उसूल हैं, मेरी जिद है, मेरी और भी कुछ समझ सकते हैं अपने शब्दों में कि मैं घर नहीं जाता हूँ। घर ना जाने की बात ये है कि मैं 10 साल से अपने दरवाजे देहरी पे नहीं गया हूँ, और यहाँ तो मुझे यहाँ पर लगभग 8-9 महीने हुए हैं। तो लेकिन फिर भी झेल रहे हैं। और यहाँ से जैसे ही मेरा आशियाना उठेगा, किसी न किसी ज़रूर हम ठिकाना तलाशेंगे। जैसे ही मुझे ठिकाना मिल जाता है, मैं तत्काल यहाँ से कूच कर जाऊँगा और पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। ये होने के बाद, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खला ये है कि इन लोगों का जो व्यवहार है मेरे प्रति, बर्ताव है, वो मुझे बहुत ज़्यादा खल गया है। भाई मैं जब इतने दिन से 2-2 3-3 दिन हो जाती है हम खाना नहीं खाते हैं, लगभग 70 दिन में मेरा 10 किलो के 9 किलो के लगभग वज़न कम हो गया है। तो आदमी किसके लिए करता है? खाने के लिए करता है। जब खाएगा नहीं तो मर जाएगा, करता है ना। तो मैं ये शिकायत उन लोगों से नहीं करता हूँ, मैं शिकायत उस परम पिता परमेश्वर से कर रहा हूँ जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि आप इतने दिन झेलिए, इस तरह से मुझे साहस दिया। हम उस परमेश्वर के बहुत बड़े आभारी हैं कि इस काम के लिए उसने मुझे चुना और बखूबी मैंने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन अब वो दहलीज आ गई है कि मोर्चा खोलना पड़ेगा और उस परमात्मा से कहना पड़ेगा बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तो बात है ना कि गिला तुझसे है न गिला रकीबों से है। गिला यानी शिकवा शिकायत की बात है, ना तुझसे है ना रकीबों से। गिला तुझसे है ना रकीबों से, मुझे तो गिला है अपने नसीबों से। हमें शिकायत अपनी तकदीर से है, अपनी किस्मत पे है। किसी दूसरे पे आरोप लगा के उसकी नज़र में हम बुरा नहीं बनना चाहते हैं। उसने जो किया वो उसके स्तर पे था, अच्छा ही किया है, तो ठीक है, यूं ही कट जाएगा सफ़र, कुछ अकेले चलने से, कुछ साथ चलने से। यहाँ दुनिया में है कौन किसी, कोई किसी का नहीं। जितने दिन तक साथ दे दे वही समझो बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा परोपकार है कि उसने इतने दिन तक साथ दिया है। क्योंकि आखिरी मंजिल जो 4 लोग कांधे पर रख के ले जाते हैं वो बता देते हैं आज मेरी मंजिल मिल गई, कल तुझे भी यहाँ आना होगा। खैर बातें तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लंबी फहरिस्त लगी हुई है। मेरी ज़िंदगी में जिस तरह का भूचाल समय समय पे आता रहा है, तूफान आता रहा है, जलजले क़यामत, सारा कुछ मैंने देखा है। और आज स्थिति इतनी ज़्यादा विकट हो गई है कि हमारे क्या कहें, कुछ लोग बस चेहरे को देख के, होठ जिस तरह चल रहे हैं उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये व्यक्ति किस हाल में, किस चीज़ को मोहताज है। बात ये भी कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता है। तो हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो रहा हो कि मेरा अभी समय नहीं आया हो और भाग्य साथ ना दे रहा हो, इसलिए ऐसा हुआ है। हम इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि लगभग कुछ दिनों पहले मैंने जी भर के रोया भी, अकेले ही हम रो लिए कि किसी दूसरे की चीज़ की भनक ना लगे कि मैं अंदर से टूटा हूँ, अंदर से कमज़ोर हूँ। इसलिए कोने में जाके तकिया को भिजो दिए खुद ब खुद और रो लिए। कहते हैं रोने से तो कुछ तकलीफ़ें, दुख कम हो जाता है। तो जा रहे थे, किसी खेत की जुताई करके आए थे, अब घर की तरफ जा रहे थे। लगभग 12 बजने वाला है, अभी हमें अनाज का एक टुकड़ा नहीं मेरे जुबान पे गया है। और ये दिन एक दिन की आदत नहीं, कई लंबे समय से इस तरह का मेरे साथ चल रहा है, खेल खेला जा रहा है। तो हम भी एक इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं, कोई अवतारी तो है नहीं, है ना। और जबकि मैं यहाँ पे किस वजह से रह रहा था, क्यों रह रहा था, ये एक अपने आप में विषय है, चर्चा के विषय, चिंतन और मंथन करने का
मुद्दा है। जबकि आज भी मैं यदि चाहूँ तो अपनी दोबारा से पुरानी नौकरी ज्वाइन कर सकता हूँ, अच्छा खासा पैसा वहाँ से कमा सकता हूँ। लेकिन मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन लोगों ने कुछ और सोच डाला। उसी सोच का ये खामियाजा है। और दूसरी बात ये भी रही है कि मैं अक्सर खामोशी में विश्वास करता था, मौन रहने में, खामोशी का दामन थामे था। तो खामोशी में ये हुआ कि मेरी खामोशी का खामियाजा ये हुआ कि लोगों ने इस तरह से मुझे जलील करना शुरू कर दिया, इस तरह से जलील करना शुरू कर दिया कि मैं उसका कोई जवाब देने के लिए लायक नहीं बचा हूँ। यदि मैं कुछ कहता हूँ तो एक ही जवाब आता है, आप अपने घर चले जाओ यहाँ से, ये टंडीला लेके। बखूबी उनको मेरी कमजोरी मालूम है कि वो व्यक्ति इतने लंबे समय से घर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग यही कहते हैं, यहाँ से तुम अपने घर चले जाओ। फिर भी मेरे लिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। तो जब उन लोगों ने एक बार बोल दिया है तो कहीं ना कहीं मेरी बेशर्मी है जो मैं इस तरह का उनका बातों का पालन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उनका इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन मेरे पे है। तो वो घड़ी भी तकरीबन आ ही गई है, मैं यहाँ से अतिशीघ्र कूच कर जाऊँगा। और कोई याद रहे ना रहे, लेकिन यहाँ के लोग ज़रूर हमको याद रहेंगे कि मेरे साथ काफ़ी दिनों तक उनने सहयोग किया, अच्छी खासी बना के रखी। हम सभी के एहसानमंद लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। जय हिंद और जय भारत। सलाम।